पूजा यार, वैसे तो तुम रोज़ ही अच्छा खाना बनाती हो, लेकिन ये जो तुमने आज खाने के बाद ड्राई फ्रूट्स वाली खीर खिलाई है ना, आहा, इससे खाने के बाद तो खाने का स्वाद कई गुना बढ़ गया है। मज़ा ही आ गया सच में। ठीक कहा भैया आपने। आज तो खाना खाकर मज़ा ही आ गया। वाक़ई भाभी, आज तो आपने बिल्कुल माहौल ही बना दिया। अच्छा भाई, ठीक है ठीक है। तुम दोनों ने तो तारीफ कर करके मुझे एकदम चने के झाड़ पर चढ़ा दिया है। इतनी तारीफ भी मत करो कि मैं नीचे उतर ही ना पाऊँ और कल तुम दोनों को खाना ही ना मिले। अरे भाभी, ऐसे ज़ुल्म मत करो। अब आपने इतना बढ़िया खाना खिलाया है ना, अब तो खाना खाए बिना अपना गुज़ारा नहीं होने वाला। देखो भाभी, आप खाना चाहे जैसा भी बनाओ, लेकिन खाने के बाद ना कुछ मीठे में ज़रूर बना लिया करो। कोई मज़ा नहीं आता ऐसे सूखा-सूखा खाना खाकर। आपके हाथ की खीर खाकर ना आज मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि भई खाना तभी कंप्लीट होता है जब डिनर के बाद कुछ बढ़िया तड़कता-भड़कता सा मीठा मिल जाए। अरे भई, हमारे घर की तो वैसे भी परंपरा रही है कि खाने के बाद मीठा खाना ही चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, मैं कोशिश करूँगी, बना दूँगी कुछ ना कुछ। भाभी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े खुश हो गए थे। अरे भाभी, मैंने आपको कहा था ना, ये डिनर के बाद स्वीट डिश बनाने का झंझट मत पालो। आपने भी लाड लाड में बना दी खीर। अब ऐसी मुंह लग गई दोनों भाइयों के, खाने से पहले ही मीठा मीठा चिल्ला रहे हैं। अरे हाँ, तो ठीक है ना, बना ले कुछ हल्का-फुल्का। कौन-सा कोई तुझे यहाँ पर रसगुल्ला और गुलाब जामुन बनाने के लिए कह रहा है। जहाँ इतनी चीज़ बनती है, वहाँ एक मीठा भी सही। आप भी ना कमाल करती हो भाभी। अरे थकती वक्ती नहीं हो क्या आप? और फिर भाई मुझे तो ऑफिस भी जाना होता है ना। इतना टाइम कहाँ होता है मेरे पास कि ऑफिस से आकर मैं डिनर के साथ साथ रोज़ कुछ स्वीट डिश भी बनाऊँ। ठीक है, तीज त्योहार की बात और होती है, लेकिन ये रोज़ रोज़ का झंझट अपने बस का नहीं है। मैं तो ले जा रही हूँ चीनी का डब्बा, रख दूंगी, जिसको मीठा खाना है खा ले एक मुट्ठी चीनी। अरे श्वेता, ऐसी कौन बात करता है? इतनी चिड़ी-चिड़ी सी क्यों है? देख, एक दिन डिनर तू बनाती है, एक दिन मैं। अब जिस दिन मुझे डिनर बनाना होता है, मैं कभी चिढ़ा करती हूँ क्या? तू क्यों चिढ़-चिढ़ कर रही है? जब काम करना ही है तो खुशी-खुशी कर लेना। देखो भाभी, बात चिड़चिड़ करने की नहीं है, बात है समय की, और समय मेरे पास बहुत लिमिटेड होता है। वैसे ही घर में सब एक नंबर के चटोरे हैं, रोज़ नई नई फरमाइश कर देते हैं खाने के नाम पर। अब ऑफिस से आने के बाद सिर्फ खाना ही नहीं बनाना होता है ना, और भी तो कितने काम पेंडिंग रहते हैं। आप तो दिन में घर में रहती हो, निपटा लेती हो, लेकिन मेरे तो सारे काम पेंडिंग रह जाते हैं। मेरी मजबूरी समझा करो ना। इस घर में हर कोई मुझे सिर्फ आपसे कंपेयर करता रहता है, कोई मजबूरी समझने की कोशिश नहीं करता। अरे ऐसा नहीं है कि मैं घर के काम नहीं करना चाहती हूँ या सबको खाना बनाकर खिलाने में मुझे कोई प्रॉब्लम है, लेकिन ये रोज़ रोज़ के पकवान बनाना और स्पेशल डिशेस ट्राई करना मुझे पसंद नहीं है। अगर तुझे पसंद नहीं है तो ये बात तू अपने पति को समझा। सबसे ज़्यादा वही शोर मचाता है। कभी कहेगा शाही पनीर बना लो, कभी बिरयानी, कभी गुलाब जामुन। अरे इस घर में मेरी सुनता कौन है? और वैसे भी भाभी, एक बात बताओ, ये रोज़ रोज़ मिठाई खाना ना कोई अच्छी आदत नहीं है। आपने देखा है आजकल डॉक्टर क्या सलाह दे रहे हैं? डॉक्टर की मानो तो चीनी जहर के बराबर है। जितना कम से कम आदमी कंज्यूम करे उतना ही अच्छा होता है। और हमारे घर में सबको रोज़ खीर और पुडिंग चाहिए होता है। ठीक है भाई, जब तक मुझसे हो रहा है मैं भी कर रही हूँ, लेकिन जब सबकी सेहत खराब होगी ना तब समझ में आएगा। वो कहते हैं ना, अच्छाई के लिए किसी से कुछ भी कहो तो आजकल लोगों को समझ में नहीं आती बात। अरे तू क्यों अपना खून जला रही है? तुझे पता है, तेरी बातों का घर में किसी पर कोई असर नहीं होने वाला। शुरू शुरू में तो जिठानी पूजा को अपनी तारीफ बड़ी अच्छी लग रही थी, इसलिए तारीफ पाने के चक्कर में वो खुशी खुशी कभी खीर तो कभी हलवा बनाकर रख देती थी। लेकिन अब रोज रोज मिठाई बनाने का झंझट तो किसी भी औरत के लिए गले में फांस अटकने वाली बात हो जाती है। कुछ ही दिन बीते थे, अब देवरानी सोमा की तरह जिठानी पूजा भी दोनों भाइयों की रोज रोज मीठे में क्या है पूछने वाली आदत से परेशान होने लगी थी। अरे छोटी, ठीक ही कहती थी तू। मैंने बिना बात की मुसीबत पाल ली इन दोनों भाइयों को मीठा खिलाकर। जब देखो तब मीठे में क्या है, मीठे में क्या है। अरे इरिटेट हो गई हूँ मैं रोज रोज खीर हलवा और सेवैयाँ बना बनाकर। और क्या ऐसे ही बन जाती है स्वीट डिश? घंटों की मेहनत लगती है। मेरा भी ना अब दिमाग खराब हो गया है रोज रोज स्वीट्स बनाकर। अरे भाभी, अभी तो हम इन दोनों भाइयों को ही झेल रहे हैं। आपने ताज़ा खबर सुनी कि नहीं? अरे अब क्या ताज़ा खबर सुनाने वाली है तू? मुझे नहीं पता। हम्म, आज ही सुधीर बता रहे थे कि मम्मी जी पापा जी गांव से हम लोगों के पास रहने के लिए आ रहे हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हर बार की तरह बस 2-4 दिन रुकेंगे। अरे वो तो लंबा प्रोग्राम बनाकर आ रहे हैं। कुछ पता नहीं कितने दिन वो लोग यहाँ ठहरेंगे। हम्म, तो अब आप स्पेशल इंतज़ाम कर ही लीजिए। लो,
पतिदेव की फरमाइश पूरी कर करके हमारा दिमाग खराब हो गया है। अब सासू माँ की कमी थी बस, जो थोड़ी बहुत कसर बाकी है ना, उसमें भी छोंक इनकी माताश्री आकर लगाएंगी। मैं तो इतने सालों से झेल रही हूँ सासू माँ को। तैयारी तो तू कर ले, तेरी तो ज़बरदस्त बैंड बजाने वाली है सासू माँ। तुझे पता नहीं, जब मैं नई नई शादी करके आई थी ना, ऐसे उंगलियों पर नचाती थी मुझे कि क्या बताऊँ। बस मैं तो राम राम करते यही सोच के दिन बिता लेती थी कि बेटा पूजा, बिता लिए 2-4 दिन किसी तरह, 4 दिन बाद सासू माँ गाँव चली जाएंगी और तुझे चैन की सांस लेने को मिलेगी। लेकिन अब जब से तूने बताया ना कि वो लंबा प्रोग्राम बनाकर आ रही है, मेरी तो सांस ऊपर नीचे हो रही है। सही कह रही हूँ। अरे भाभी, आप डरा क्यों रही हैं? एक तो मेरे पास वैसे ही टाइम कम रहता है, पहले ही ऑफिस में बॉस मेरा दिमाग ख़राब करके रखता है, ऊपर से हमारे घर में सबकी अलग ही फरमाइश चलती रहती है। अभी इतना सब कम था कि लो सासू माँ को भी संभालो। मेरा ना कभी कभी दिल करता है नौकरी ही छोड़ दूँ और घर में बैठी रहूँ, बनाती रहूँ पूरा दिन पकवान, कम से कम कोई तो खुश होगा मुझसे। अरे तू पागल है क्या? खाना बनाने के लिए नौकरी कौन छोड़ता है? जैसे चल रहा है चलने दे चुपचाप, हर बात को दिल पर नहीं लेते। 2 दिन बाद ही पूजा की सास मनोरमा अपने बेटों के पास शहर आ गई थी। आपको पता है माँ, पूजा आपकी बनाई हुई परंपरा को आगे बढ़ा रही है। आज आप पूजा के हाथ की स्पेशल खीर खाकर देखिएगा, मज़ा ना आ जाए तो कहना। अच्छा भाई, ऐसा क्या खास है तेरी बीवी के हाथ की खीर में? हाँ भी तो देखे ज़रा। पूजा सास को खीर ला कर देती है खीर खाने के बाद। ठीक है, ऐसे तो कोई बहुत खास नहीं बनी, खीर जैसी ही तो बनी है। और ऐसा कौन सा अनोखा काम कर दिया तेरी बीवी ने? खाने के बाद मीठा खिलाना तो हमारे खानदान की परंपरा है, भूल गया क्या तू? अरे भाई, बड़ा बेकार ज़माना आ गया है। लोग आए के आते ही माँ का किया हुआ सब मिट्टी हो जाता है आजकल के लड़कों के लिए। लोग आए ने 4 दिन खाना बना कर क्या खिला दिया, माँ के हाथ से 20 साल खाया हुआ खाना भूल जाते हैं। अब तो याद भी ना होगा माँ ने बचपन से लेकर आज तक क्या कुछ खिला पिला के बड़ा किया है। बस बीवी के खाने की तारीफ करवा लो इनसे। अरे मम, मैंने ऐसा कब कहा कि आपने हमें कभी कुछ बनाकर नहीं खिलाया? आप तो राशन पानी लेकर मेरे ऊपर चढ़ जाती हो, पूरी बात तो सुना करो पहले। अरे भाभी, बड़ी बेकार की आदत है सासू माँ की तो, एक बार को झूठे मुंह भी तारीफ नहीं करी आपके हाथ की खीर की। अरे छोटी, अभी तू देखती जा आगे आगे होता है क्या। जान निकाल दे वही सास होती है, समझी? कुछ दिन बाद, अरे छोटी बहू, भाई क्या तुम लोग ये रोज़ रोज़ कभी आटे का हलवा कभी सूजी का हलवा बना कर रख देती हो? अरे भाई, कौन खाता है आजकल के ज़माने में ये सब? और ये छोटी बहू तो तुझसे भी बढ़कर है, कल सेवई की खीर बना कर रख गई थी। देखो, बनाना हो तो मन से बनाया करो, ये बेकार टालने वाले काम ना मुझे बिल्कुल पसंद ना है। और मैंने तुम्हें पहले भी कई बार बताया है कि खाने के बाद मीठा खिलाना मतलब बस कुछ भी बना कर रख देना नहीं होता। अरे ये परंपरा है हमारे खानदान की, इसको मन से निभाओगे तभी खानदान की बहू कहलाओगे तुम लोग। तुम्हें पता ही क्या है, हमारे घर कोई रिश्तेदार आ जाता था ना, तो मजाल है हम कभी खाने के बाद मीठा खिलाए बिना उसको हिलने भी दें। अरे सम्मान होता है ये बड़ों का, ये नहीं कि बस रोटी सब्जी ला कर रख दी और हाथ झाड़ कर चल दिए। ठीक है माँ जी, हम ख्याल रखेंगे। अच्छा सुनो, मैंने तुम दोनों को ये कहने के लिए बुलाया है कि कल मेरी भाभी और उनके बच्चे आ रहे हैं, तो महारानी मेहरबानी करना और थोड़ा ढंग का खाना बना लेना। ढंग का मतलब तो समझ रही होगी ना तुम लोग, ये दाल चावल सब्जी रोटी नहीं चलेगी, और मीठे में ये हलवा तो बिल्कुल मत बनाना। बड़ी बहू, बहुत अच्छा हलवा बना है ऐसा कहकर पिछले 1 महीने में 20 बार तुम यही खिला चुकी हो। अरे भाई, परेशान हो गए तुम्हारे इस हलवे से हम तो। अब हम तो किसी तरह झेल रहे, लेकिन मेहमान आ रहे हैं तो उनके लिए कुछ स्पेशल मीठा बना लेना। ऐसा करो, शाही टुकड़ा बना लो। ठीक है माँ जी, वही बना दूंगी। देख रही हैं भाभी, किए कराए पर पानी फेरना किसे कहते हैं? एक तो रोज़ रोज़ हम सबके लिए यहाँ पर बैठकर स्वीट डिश बनाते, ऊपर से नखरे देख रहे हैं आप। आजकल तो आपके देवर जी ना रोज़ नए नए फ्लेवर की आइसक्रीम खाने की फरमाइश करते हैं, कहते मीठे में आइसक्रीम बनाओ, वो भी फ्लेवर वाली। और ये फ्लेवर्ड आइसक्रीम कोई ऐसा नहीं होता कि दूध उबालकर चीनी मिलाकर रख दिया फ्रीज़र में और जम गई आइसक्रीम। अरे बड़े जतन से जमानी पड़ती है ये फ्लेवर्ड आइसक्रीम। इन लोगों का क्या है, 2 मिनट में खा पी कर बर्तन चाट के साइड में रख देंगे। बनाने में रेल तो अपनी बनती है ना। फिर क्या किया तूने?
अरे भाभी, मैं आपकी तरह नहीं हूँ कि रोज़ रोज़ नई मुसीबत अपने गले में बंधवा लूँ। मैंने भी कह दिया, आइसक्रीम खाने का ज़्यादा शौक है तो जाओ नुक्कड़ वाली दुकान से खरीद कर ले आओ। ये रोज़ रोज़ घर में फ्लेवर आइसक्रीम बनाना मेरे बस का नहीं है बाबा। ठीक किया तूने। एक बार फ्लेवर्ड आइसक्रीम बना देगी ना, फिर उसके बाद ये दोनों भाई, बहुत अच्छी बनी है, अब से रोज़ बनाना। क्या कर रोज़ बनवाएंगे हमसे। अरे भाभी, इन पतियों को तो हैंडल कर ही लेंगे, लेकिन आप ये बताओ सासू माँ का क्या करें? इन्हें तो रोज़ नए नए आइटम चाहिए खाने के लिए, और ऊपर से अब ये मेहमानों की आफत। अरे शाही टुकड़ा बनाने में कितना टाइम लगता है। तो लगेगा ही, पर कर भी क्या सकते हैं। अब सासू माँ का हुक्म है तो बजाना तो पड़ेगा ही। सासू माँ के मेहमानों की खातिरदारी में दोनों बहुएं अपनी जान लगा देती हैं। दाल चावल सब्जी रोटी की नो एंट्री हो गई थी, इसलिए दोनों मिलकर वेजिटेबल पुलाव, छोले भटूरे, पनीर टिक्का और शाही टुकड़ा बनाती हैं। पूरा दिन कमर तोड़ मेहनत करने के बाद दोनों बहुओं ने मेहमानों को डिनर करवा दिया था। उन्हें तो यही लग रहा था कि शायद सासू माँ उन्हें शाबाशी देंगे, लेकिन हाय रे फूटी किस्मत, मेहमानों के जाते ही सास मनोरमा बहुओं पर टूट पड़ती है। अरे यही संस्कार लेकर आई हो क्या दोनों? मेहमानों के सामने एक सब्जी लाकर रख दी। यही होता है क्या तुम्हारे मायके में भी? मम्मी जी, शाही टुकड़ा बनाने में कितना समय निकल गया, कैसे ढेर सारी डिश बनाते। एक आइडिया है, आप मीठा बाहर से क्यों नहीं ले आते? ये रोज़ रोज़ मीठा बनाने के झंझट से भी हमें छुटकारा मिल जाएगा, और फिर हम लोग आराम से खाना बनाने पर फोकस कर पाएंगे। ये देखो, बोली कूद के छुटंकी। अरे 4 दिन हुए नहीं तुझे इस घर में आए, मेरे मायके के लोग खटकने लगे तेरी आंख में। क्यों भाई, क्यों लाए बाजार से हम मीठा? कान खोल कर सुन ले, सब कुछ घर में ही बनेगा। आज मीठा लाने को बोल रही है, कल को कहे कि खाना भी बाहर से मंगवा लो, क्योंकि तुम दोनों महारानियां थक जाती हो। कोई अनोखा काम नहीं कर रही हो, हमने भी 30 साल गृहस्थी संभाली है। जिंदगी बीत गई हमारी जो कभी हमने बिना मीठा परोसे किसी को अपनी जगह से हिलने दिया हो। अरे भाई, परंपरा रीति रिवाज बहू नहीं निभाएगी तो कौन निभाएगा? सास की गुस्से से भरी आवाज के सामने दोनों बहुओं के सारे तर्क कुतर्क हुए जा रहे थे, इसलिए बेचारी चुप लगाकर अपने काम में लग जाती है। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि फिर से किसी रिश्तेदार के आने की खबर सुनाई देती है। कान खोलकर सुन लो, अब की बार नाक मत कटवा देना तुम दोनों। खाने के बाद देने के लिए कुछ ढंग का मीठा बना लेना। ऐसा करो, रसमलाई और कलाकंद बना लो। अरे भाभी, हम क्या हलवाई हैं जो रोज़ यहाँ सबको नई नई मिठाई खाने को चाहिए होती है? अरे मैं तो खीर और हलवे से ही परेशान थी, और अब ये मेहमानों के लिए स्पेशल मिठाई वाला नया पंगा शुरू हो गया अपने घर में। जब से सासू माँ आई है, जीना मुश्किल कर दिया है उन्होंने हमारा। कहना तो नहीं चाहिए भाभी, लेकिन अब तो मेरे मन में रोज़ यही ख्याल आ रहा है, पता नहीं कब सासू माँ जाएंगी और फिर हम रात की सांस ले पाएंगे। मन न होने पर भी बेचारी पूजा और उसकी देवरानी मिलकर मेहमानों के लिए सिर्फ स्पेशल डिनर ही नहीं बनाती, बल्कि स्पेशल मिठाई भी बनाती हैं, क्योंकि सासू माँ के कहे को टालना मतलब ततैये के छत्ते में हाथ डालना। अब ततैये के छत्ते में हाथ डालने पर क्या होता है ये तो आप जानती ही होंगे ना। अब जब से सासू माँ आई थी, हर तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई मेहमान आ जाता, और जब मेहमान आते तो इसका मतलब दोनों बहू की वाट लगनी तय। बेचारी तरह तरह के पकवान बनाती और हलवाइयों की तरह मिठाई भी। पकवान बनाने से वो इतना दुखी नहीं थी जितना कि तरह तरह के मिठाई बनाने से थी। अरे बड़ी बहू, इधर आ जरा, ये देख, ये मोबाइल में ना नारियल की बर्फ़ी बनाने की विधि बता रहे हैं। ऐसा कर, आज तू नारियल की बर्फ़ी बना ले, खाने के बाद बच्चे खा लेंगे। नया आइटम रहता है ना तो खाने की इच्छा भी बनी रहती है। तुम दोनों भी ना एक नंबर की कामचोर हो। मोबाइल में देखो, एक से बढ़कर एक रेसिपी बताते हैं। अरे कभी खुद भी देख कर ट्राई कर लिया करो। अरे माँ जी, अभी मेरा बहुत काम पेंडिंग है, कपड़े धोने हैं, बच्चों की यूनिफॉर्म रेडी करनी है। आप भी क्या ये बर्फ़ी का झंझट कर रही हैं? आज मैं नहीं बना पाऊँगी। अरे भाई, हमने बच्चे नहीं पाले क्या? हैं? या आने जाने वालों का सम्मान नहीं किया? खाना तो हर औरत बनाती है, तुम कौन सा अनोखा काम कर रही हो? चुपचाप बना देना शाम तक, बहानेबाजी मेरे सामने नहीं चलेगी। अरे यार, कब जाएंगी ये सासू माँ? उनकी तो फरमाइश है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। कभी नारियल की बर्फ़ी बना दो, कभी शाही टुकड़ा, कभी कलाकंद, कभी ड्राई फ्रूट हलवा। उन्हें तो ऐसा लगता है कि हम पूरे दिन खाली पड़े रहते हैं। दोनों बहू किसी तरह सास की फरमाइश पूरी करते हुए दिन गुजार रही थी कि एक दिन अचानक उनकी बुआ सास शीला उनके घर आ जाती है खाना खाने के बाद। अरे वाह भाभी, दोनों बेटों की शादी क्या हो गई, दिन ही बदल गया आपकी।
इतने तरह के व्यंजन और 2 तरह का मीठा भी बनाया है बहू ने। सच में बड़ी किस्मत वाली है भाभी, जो तुम दोनों जैसी बहू उन्हें मिली। अरे मैं किस्मत वाली नहीं हूँ, ये किस्मत वाली हैं कि इन्हें मेरी जैसी सास मिली है। और कौन सा ज़्यादा पकवान बना लिया मैंने इससे जो आप बहू को ऐसे सर पर चढ़ा रही हैं। अरे 2 तरह की सब्जी ही तो बनाई है। और मीठे का क्या है भाई, ये तो परंपरा है हमारे यहाँ की। मेहमानों को खाने के बाद मीठा दिया ही जाता है। भाभी बुरा मत मानना, लेकिन आपने कब मीठे में पकवान बनाकर खिलाए? परंपरा के नाम पर आप तो बस घी में बुरा मिलाकर रख जाती थी। हो गया मीठे का इंतज़ाम। और अपनी बहुओं को देखिए, बेचारी तरह तरह की मिठाइयाँ बनाकर लाई हैं, फिर भी आपका माथा सीधा नहीं हो रहा। और मीठे की तो बात ही क्या करनी है भाभी, भूल गई आप? 3 टाइम का खाना भी मुश्किल से बनता था आपसे। 1 टाइम बनाकर 2 टाइम खिलाती थी आप। क्या माँ जी, आप तो हमेशा परंपरा परंपरा करके हमारा शोषण करती रहती हैं और खुद घी बुरा खिलाकर काम चलाती थी। और तो और खीर हलवा तो माँ जी को खाना ही नहीं होता। कहती हैं आलसू हैं हम, हलवे से काम चला लेती हैं। नहीं चलेगा, नई नई डिशेस बनाओ। बुआ क्या आई, दोनों बहुओं की तो जान में जान ही आ गई। बुआ जी के जाने के बाद दोनों बहू सासू को आड़े हाथ लेती हैं। अब बेचारी सासू माँ के पास कोई जवाब हो तब वो जवाब दे भी। इसलिए अगले ही दिन वो अपना सामान बांध कर सीधा गांव के लिए निकल लेती हैं।